नमस्कार। आज हम स्टेशन वर्गीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टेशन किसे कहते हैं। रेल लाइन पर उस स्थान से है जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है या जहां संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। भारतीय रेल पर स्टेशनों का वर्गीकरण करते वक्त बहुत सी बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे समतल सतह, चढ़ाव और उतार, जमीन की रूपरेखा, गाड़ियों की गति, गाड़ियों का भार, स्टेशनों की दूरी, यातायात की प्रकृति और शंटिंग की सुविधा। जिसमें धन बचत हो, सेक्शन क्षमता बढ़े तथा गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़े, इन तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। स्क्रीन पर स्टेशन वर्गीकरण चार्ट दिखाया गया है। स्टेशन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, परिचालन सुविधा तथा यात्रियों की सुविधा। परिचालन सुविधा के अनुसार स्टेशन मुख्य रूप से ब्लॉक स्टेशन तथा नॉन ब्लॉक स्टेशन, इन दो श्रेणियों में बांटे जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल क्लास स्टेशन भी भारतीय रेलों पर बनाए गए हैं। ब्लॉक स्टेशन वे स्टेशन हैं जहां चालक को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए संचालन पद्धति के अनुसार प्रस्थान प्राधिकार लेना आवश्यक है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में इन स्टेशनों की 3 श्रेणियां हैं: ए क्लास, बी क्लास तथा सी क्लास स्टेशन। ए क्लास स्टेशन। ए क्लास स्टेशन वे ब्लॉक स्टेशन हैं जहां किसी भी गाड़ी को आने के लिए लाइन क्लियर तब तक नहीं दी जाती है जब तक कि जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है वह लाइन होम सिग्नल के आगे कम से कम 400 मीटर तक या स्टार्टर सिग्नल तक साफ न हो। ए क्लास स्टेशन स्क्रीन पर दिखाए टेबल के अनुसार दोहरी लाइन पर नीचे झुकने वाली सिग्नल व्यवस्था में होते हैं। बी क्लास स्टेशन। ये स्टेशन वे ब्लॉक स्टेशन होते हैं जहां स्टेशन सेक्शन अवरुद्ध होने के बावजूद भी किसी गाड़ी को आने के लिए लाइन क्लियर दी जा सकती है। स्टेशन सेक्शन केवल बी क्लास स्टेशन पर ही होता है। स्क्रीन पर दिखाए टेबल के अनुसार बी क्लास स्टेशन 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में तथा बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में दोहरी और इकहरी लाइन पर होते हैं। सी क्लास स्टेशन। सी क्लास स्टेशन वे ब्लॉक स्टेशन हैं जहां किसी गाड़ी को लाइन क्लियर तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि ठीक पहले आने वाली गाड़ी होम सिग्नल से 400 मीटर आगे चली न गई हो और चलती चली जा रही हो। नॉन ब्लॉक स्टेशन या डी क्लास स्टेशन। ये स्टेशन केवल गाड़ियों के रुकने का स्थान है। यहाँ कोई सिग्नल्स नहीं होते हैं। ये 2 क्रमबद्ध ब्लॉक स्टेशनों के बीच होते हैं और यहाँ ब्लॉक सेक्शन की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ पर केवल यात्री ट्रैफिक ही होता है और केवल आर्थिक कारणों की वजह से यहाँ ब्लॉक स्टेशन का बनना आवश्यक नहीं समझा जाता। यहाँ पर गाड़ियां गार्ड के झंडी या बत्ती द्वारा चलाई जाती हैं। स्पेशल क्लास स्टेशन। जिन स्टेशनों का संचालन ए, बी, सी या डी क्लास स्टेशनों की शर्तों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है, उन स्टेशनों को स्पेशल क्लास स्टेशन कहते हैं। इन स्टेशनों के स्टेशन संचालन नियमों को रेल संरक्षा आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आइए अब हम यात्रियों के सुविधा के आधार पर स्टेशनों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है ये देखेंगे। अब तक स्टेशनों का वर्गीकरण सिर्फ वार्षिक आय के आधार पर किया जाता था, जिसमें सभी स्टेशनों को A1 से F इन 7 श्रेणियों में बांटा गया था। अब यह योजना संशोधित कर दी गई है। अब स्टेशनों का वर्गीकरण न केवल राजस्व के आधार पर बल्कि रणनीतिक महत्व, उस स्टेशन पर आने वाले लोगों की संख्या,
तथा ऐतिहासिक पर्यटन के आधार पर किया जाता है। स्टेशनों के वर्गीकरण के नए मापदंडों को स्क्रीन पर दिखाया गया है, जिसमें एक कसौटी के रूप में स्टेशन और उन्हें 3 समूहों में शामिल किया गया है: नॉन सबर्बन, सबर्बन और हॉल्ट। इन समूहों को अलग अलग ग्रेड में विभाजित किया गया है। नॉन सबर्बन ग्रेड 1 से 6, सबर्बन ग्रेड 1 से 3 तथा हॉल्ट ग्रेड 1 से 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकरण के आधार पर दी जाने वाली सुविधाओं में फुट ओवर ब्रिज, उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, व्हीलचेयर के लिए ट्रॉली मार्ग, एस्केलेटर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं का मकसद छोटे रेल स्टेशनों का नए सिरे से वर्गीकरण करते हुए ऐसे स्टेशनों पर सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।